वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है रीनल कैल्कुलाई। देखो दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा है, जो अपना सिस्टम चल रहा है, दैट इज नेफ्रो सिस्टम, यानी कि नेफ्रोलॉजी का जो सिस्टम चल रहा है, रीनल का जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर जो डिजीज आती है दैट इज रीनल कैल्कुलाई। क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, एमएससी का पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरी देखना और समझना कि क्या इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले जो अपने पास में रीनल कैल्कुलाई होती है दैट इज सबसे पहले क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, रीनल यानी कि किडनी, ठीक है, रीनल यानी कि किडनी, और कैल्कुलाई यानी कि कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन, यानी कि किडनी का स्टोन हो जाना। अच्छा, बाकी इसके अलावा और इसका दूसरा नाम बताऊं तो नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है। तो दिस इज द क्या होती है, यानी कि किडनी के अंदर, नेफ्रो के अंदर सेम, किडनी और लिथियासिस का मीन सेम, स्टोन फॉर्मेशन हो जाना। बाकी और यूरोलिथियासिस भी कहा जा सकता है, ठीक है, यूरोलिथियासिस भी कहा जा सकता है, यानी कि यूरेटर के अंदर या फिर किडनी के अंदर क्या बन जाना, स्टोन फॉर्मेशन हो जाना। दैट इज टर्म नोन एज क्या, रीनल कैल्कुलाई। अच्छा, ये रीनल कैल्कुलाई क्या कर सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन, इसके फिर देन उसके बाद में मतलब कि क्या क्या आउटकम निकल सकता है, ठीक है। व्हाट आर द आउटकम्स इफ देयर इज ए कैल्कुलाई और स्टोन फॉर्मेशन इनटू द किडनी, द फर्स्ट वन विच इज सर प्रेशर डालेगा, ठीक है, प्रेशर डालेगा। देन सेकंड नंबर पे क्या करेगा सर, कंप्रेशन होगा, ठीक है, प्रेशर हो सकता है, कंप्रेशन डाल सकता है। बाकी इसके अलावा सर डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और बाकी इसके अलावा सर रिटेंशन वगैरह, और प्लस में अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी को सर इंक्रीज कर सकता है। ये सारा सब कुछ क्या कर सकता है, एक स्टोन ऑन टू द किडनी। देन उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है, ठीक है, रीनल कैल्कुलाई हो गया, ये इसके आउटकम्स होते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्थ वन विच इज, और इसका मैं बताऊं तो सर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। और बाकी इसके अलावा क्या कर सकता है, फिफ्थ वन पे सर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो मान के चलिए अगर ये किडनी है, ठीक है, और ठीक है, और ये किडनी है, अरे मान के चलिए अगर यहाँ पे कहीं भी अपने पास में कोई स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो यहां से फ्लूइड आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, ये क्या किया जाएगा, जो एक्सेसिव ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो ये पीछे की तरफ वापस इंक्रीज होता जाएगा, तो जिसकी वजह से जो किडनी होती है, किडनी गेट डायलेटेड, और उस डायलेटेड टर्म को कहा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। क्वेश्चन समटाइम पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो किडनी गेट डायलेटेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन बाय एनी स्टोन या फिर कोई कैल्कुलाई की वजह से हो जाता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब इसके बाद में यानी कि इसके रिस्क फैक्टर प्लस में इसके कॉज वगैरह पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कॉज से स्टार्ट करता है दैट इज एज, यानी कि मैक्सिमम ये किसके अंदर, कौन सी एज के अंदर होता है, प्लस में सेकंड नंबर ये मैक्सिमम, देखो होने को तो ये किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकता है, ठीक है, बट ये मतलब कि 40 से 50 साल की एज के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है। बाकी इसके अलावा सर फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो तो उसके अंदर भी पाया जा सकता है। बाकी इसके अलावा किसी का जेनेटिक मेकअप हो तो उसके अंदर भी हो सकता है। बाकी अब आती है मेन जो होती है दैट इज डाइट, यानी कि कैसी डाइट ले रहा है। अगर कोई पेशेंट विटामिन डी की ज्यादा या फिर कैल्शियम हो गया, इसकी डाइट ज्यादा ले रहा है, तो उस टाइम पे कौन से स्टोन हो सकते हैं, कैल्शियम स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है, कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम स्टोन्स पाए जा सकते हैं। और बाकी कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहा है, या फिर लाइक जैसे स्पिनच वगैरह हो गया, ठीक है, को स्पिनच वगैरह हो गया, फिर और कोई जीएलबीज वगैरह हो सकती है। बाकी और इसके अलावा कॉफी हो सकती है, ठीक है, टी हो सकता है। तो इसके अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन होंगे वो होंगे ऑक्जिलेट स्टोन्स फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्जिलेट स्टोन फॉर्मेशन करेगा। एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। अपनी बॉडी के अंदर दो तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एसेंशियल जो कि अपनी बॉडी खुद नहीं बना पाती तो बाहर से लेने पड़ते हैं, नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद अपने आप बना लेती है। तो एक एसेंशियल होता है दैट इज मैथिनोइन, ठीक है, मैथिनोइन
नोइन अमीनो एसिड होते हैं, ये अगर पेशेंट रिच डाइट के अंदर खाएगा तो उसके अंदर सिस्टीन स्टोन्स बन सकते हैं। कैसे? सिस्टीन स्टोन बन सकता है। और बाकी इसके अलावा कोई पेशेंट नॉन वेज की डाइट ले रहा है, ठीक है, नॉन वेज की डाइट ले रहा है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है सर? प्यूरिन स्टोन्स बनेंगे, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टोन्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड इनटू द किडनी बाय टेकिंग दिस काइंड ऑफ डाइट। सो इसके बाद में जो इसके रिस्क फैक्टर्स आते हैं दैट आर, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या क्या हो सकता है सर इसके अंदर? और बाकी इसके अलावा सर हाइड्रो, ये इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन होते हैं इस टाइप के। बाकी इसके अलावा होता है अपने पास में सर जैसे बीपीएच हो जाती है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ये कोज कर सकता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर सर गाउट कोज कर सकता है, जिसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बाकी इसके अलावा सर डिहाइड्रेशन का कोई पेशेंट है वो भी सर कोज कर सकता है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन हो गया किसी पेशेंट के अंदर, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है तो वो भी कोज कर सकता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है तो वो पेशेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं किसके? रीनल कैलकुलाई के। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स व्हिच कैन लीड टू द ये होती है। अच्छा ये होता कैसे है, ठीक है, होता कैसे है, मतलब कि स्टोन फॉर्मेशन होता कैसे है? देखो क्या होता है, देखिए पूछा नहीं जाता लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। क्या होता है कि सुपर सैचुरेशन हो जाती है। जैसे कि क्या होता है कि जो डाइट ले रहे हैं उनके अंदर जो चीजें जा रही है, पार्टिकल्स जा रहे हैं, उनका कई बार सुपर सैचुरेशन हो जाती है, यानी कि एकदम सैचुरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, और उनके ऊपर चार्ज फॉर्मेशन हो जाती है, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चिपकते हैं तो जिसकी वजह से एग्रीगेट होते हैं, स्टैग्नेशन होती है, रुक जाते हैं, और वहीं पे कॉन्टिन्यूसली एफिनिटी उनकी आपस में अट्रैक्ट होने की बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से और सारे पार्टिकल्स आके अटैच होने लग जाते हैं, एंड इट विल टेक सम टाइम टू एग्रीगेट दोस complete particles into the kidney, and after a long period of time this process will goes on and then the result will be क्या? स्टोन फॉर्मेशन। तो ये था सारा इसका प्रोसेस कि भाई वो कंटिन्यूसली एग्रीगेट होते जाएंगे और लंबे समय के बाद में वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में सिर्फ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले साइंस सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कैसा स्टोन है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, कैसे क्या है, पर फिर भी सबसे पहले सर रीनल पेन होती है, ठीक है, रीनल पेन होती है, और बाकी इसके अलावा पेल्विक पेन भी हो सकती है, ठीक है, पेल्विक पेन होगा, और सर कोस्टोवर्टिबल एंगल के अंदर जो पेन होते हैं, ठीक है, एंगल पेन होता है, और बाकी इसके अलावा सर अर्जेंसी हो सकती है, ठीक है, अर्जेंसी हो सकता है, और रिटेंशन हो सकती है, ठीक है, और सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है, और सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी के बाद में और क्या पाया जा सकता है? अर्जेंसी हो गया, रिटेंशन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, और कोस्टोवर्टिबल एंगल के अंदर पेन होता है। ये टर्म याद रख लेना, यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कोस्टोवर्टिबल एंगल के अंदर पेन कब होता है? तो रीनल कैलकुलाई के अंदर होता है। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है सर इसके अंदर? सर और बस ये हो सकता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ब्लड आने लग जाता है किसके अंदर? टॉयलेट के अंदर, तो वो सब कुछ हो सकता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्पटम्स दैट कैन बी सीन इनटू द किसके अंदर? रीनल कैलकुलाई के अंदर। प्रेशर वगैरह पड़ता है तो उसकी वजह से भी वो हो सकता है क्या? पेन होने लग जाता है। बाकी इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, व्हाट आर द मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं? तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन तो होता ही है, ठीक है सर, हर जगह उसकी हिस्ट्री वगैरह ली जाती है। देन उसके अलावा सर इसके अंदर और क्या क्या जाता है सर? सीटी एमआरआई किया जा सकता है, और बाकी इसके अलावा सर यूएसजी तो करते हैं, कंफर्मेटिव तो ये होती है, ये बता देती है। बाकी इसके अलावा सीटी एमआरआई भी करवाते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है, सीवीसी करवा सकते हैं, और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है? पाइलोग्राम आता है, ठीक है, पाइलोग्राम होता है, वो उसके द्वारा पता चल सकता है। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी होती है, इंट्रावीनस पाइलो आईवीपी जिसे कहते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी भी करवा सकते हैं इसके अंदर। तो दीज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैन बी मेड इनटू द डिजीज टर्म नोन एज नेफ्रोलिथियासिस, और क्या? रीनल कैलकुलाई वगैरह हो सकता है। तो दीज आर द देन उसके बाद में सर इसका मैनेजमेंट, यानी कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द किसका? रीनल कैलकुलाई का। तो सबसे पहले जो इसका मैनेजमेंट के अंदर जो ड्रग्स दी जाती है, इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो टर्म यूज की जाती है, ड्रग दी जाती है, दैट इज क्या सर? सबसे पहले एनाल्जेसिक्स, यानी कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दी जाती है, ट्रामाडोल वगैरह दिया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे एंटी इमेटिक दी जा सकती है, ठीक है सर, एंटी इमेटिक दी जा सकती है, और बाकी एंटी स्पाज्मोडिक दी जा सकती है, ठीक है, एंटी
मोडिक दी जा सकती है, पीपीआई वगैरह दिए जा सकते हैं। मैं इसके एक एग्जांपल अभी बता देता हूँ आपको। एंटीबायोटिक वगैरह दी जा सकती है अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ, देखो मैंने आपको टाइप्स ऑफ द स्टोन बताया था, जिसके अंदर एक स्टोन आता है दैट इज नोन एज स्टूवर्ट स्टोन कहते हैं, ठीक है, स्टूवर्ट स्टोन कहते हैं, स्टूरवेट। इनके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उसको स्टोन मिक्स्ड स्टोन कहा जाता है, बैक्टीरिया मिक्स्ड स्टोन कहा जाता है उसके अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस वगैरह की वजह से जो मतलब कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उसे स्टूवर्ट स्टोन कहते हैं। तो क्वेश्चन समटाइम्स से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक वगैरह दिया जा सकता है इनके अंदर। बाकी इसके अलावा आईवी थेरेपी दी जाती है। देखो एनाल्जेसिक के अंदर मैंने बता दिया ट्रेमाडोल, ठीक है, ट्रेमाडोल दिया जा सकता है। एंटीइमेटिक के अंदर एंटीमेटिक के अंदर एमसीपी वगैरह दिया जा सकता है, मेटाक्लोप्रोमाइड वगैरह। एंटी स्पाज्मोडिक के अंदर बुस्कापेन दी जा सकती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा पीपीआई के अंदर तो पेंटापेराजोल वगैरह, ओमेप्राजोल, पेंटापेराजोल के अंदर। और बाकी इसके अलावा और क्या दे सकता है, ओमेप्राजोल वगैरह दी जाती है, रेबाप्रेवाजोल दी जा सकती है, विजिनप्राजोल दी जा सकती है। तो ये सारी ड्रग्स दी जा सकती है पीपीआई के अंदर। एंटीबायोटिक के अंदर वो डिपेंड करता है कैसे टाइप का बैक्टीरिया तो उस हिसाब से दी जाती है, एमोक्सिक्लिन वगैरह ये सब कुछ दी जा सकती है। आईवी थेरेपी होती है। और बाकी इसके अलावा और क्या दिया जा सकता है, आईवी थेरेपी के अंदर 3 से 4 लीटर दिन के अंदर क्या दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल सके। देन उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या जा सकता है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो किया जाता है इसके अंदर दैट इज एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रोप्सी। क्या होता है, एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रोप्सी, ठीक है। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। एक आती है PSWL, परक्यूटेनियस, ठीक है, परक्यूटेनियस एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रोप्सी, ठीक है। तो ये भी की जा सकती है इसके अंदर। और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, सिस्टोस्कोपी भी की जा सकती है, ठीक है। सिस्टोस्कोपी भी करते हैं। क्यों करते हैं सिस्टोस्कोपी, टू सर विजुअलाइज द ब्लैडर के अंदर के भाई कोई एब्नॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं हो रही है। बाकी इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सर एंटीबायोटिक वगैरह प्रॉपर टाइम से होती है, उसको प्रॉपर रेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, फ्लूइड की थेरेपी मेंटेन की जाती है, ज्यादा ज्यादा फ्लूइड दी जाती है, एम्बुलेशन करवाया जाता है। और बाकी अगर कोई ब्लडी डिस्चार्ज होता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर से, तो डॉक्टर को बताया जाता है। बाकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, पेशेंट एंजाइटी फील नहीं करना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये एक पॉइंट आप लिखते जाओ साथ ही साथ में, ठीक है। और बाकी इसके अंदर ये इसको द्वारा मेंटेन किया जाता है किसके, आईवी फ्लूइड थेरेपी वगैरह ज्यादा इसके अंदर दी जाती है। 3 से 4 लीटर तक दिन के अंदर पानी दिया जाता है। तो डॉक्टर ऐसे बोलता है कि भाई बीए वगैरह पी लो या फिर पानी वगैरह पी लो, ऐसा कोई भी ऐसा फ्लूइड पियो जिसकी वजह से कि जो उसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है वो बाहर निकल सके और पेशेंट को रिलीफ हो सके। कौन से पेन से, कोस्टोवर्टिबल पेन के अंदर। इंपॉर्टेंट इसके अंदर कोस्टोवर्टिबल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस में कैसे टाइप का स्टोन हो जाता है वो पूछ ली जाती है, डाइट वगैरह दी जाती है, या फिर स्टूवर्ट स्टोन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीनल कैल्कुलाई। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ये आपका चैनल है, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।